नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 दिसंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नए सीएम भजन लाल शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पिछली गहलोत सरकार की तरह इस बार भी 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल में नए सीएम की ताजपोशी होगी। आपको बता दें कि सीएम की घोषणा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को सीएम और डेप्यूटी सीएम सहित 12-13 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। खास बात यह है कि शर्मा का जन्मदिन भी 15 दिसंबर को ही आता है। व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया ठग जालौर जिले का रहने वाला है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 20 अगस्त को राधेश्याम ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वो नई मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में नवार प्लास्टिक इत्यादि सामान विक्रय करने की दुकान का व्यवसाय करता है। उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी। उस व्यक्ति ने अपना नाम देवा बताया। उसने उसे चांदी के 2 सिक्के दिखाए और बताया कि उसे पूर्व में बठिंडा में निर्माण के लिए खुदाई के दौरान एक डिब्बा मिला था जिसमें ये चांदी के सिक्के और लगभग 3 किलोग्राम सोना था। वो चांदी के सिक्के और सोना बेचना चाहता है। 2 दिन बाद फिर से वो व्यक्ति अपने साथ एक बुजुर्ग औरत को लेकर आया और सोने की लड़ी जिसमें कई लड़ियां लगी हुई थी उसे दिखाई। जोधपुर से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में 600 किलो घी पहुंचाकर वापस लौटने पर बुधवार को बनाड़ स्थित संदीपनी गौशाला के संदीपनी महाराज का गणेश मंदिर रातानाड़ा में स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने महाराज का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस दौरान सभी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि जोधपुर से बैलगाड़ियों में रथों के साथ 27 नवंबर से अयोध्या के लिए पदयात्रा रवाना हुई थी, जो 11 दिनों में 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुंची थी। यहां पर एक दिन अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा हुई। अगले दिन सरयू नदी में घी के कलश का अभिषेक करने के बाद 9 दिसंबर को जोधपुर से अयोध्या लाए गए 600 किलो देसी घी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बुधवार को अपने निवास पर स्वागत किया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉक्टर पूनिया ने बैरवा को अपने जयपुर निवास स्थान पर पधारने पर जोरदार स्वागत किया और उनके उप मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में हर काम को प्राथमिकता के साथ करेगी। दिया कुमारी ने बुधवार को गोविंद देव जी मंदिर एवं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबके काम किए जाएंगे और सारे काम प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के 75 आरआर के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मिश्र ने पुलिस सेवा के अधिकारियों को राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस सेवा में कानून व्यवस्था की सभी स्तरों पर पालना करवाने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सदा सजग रहते हुए कार्य करने पर भी जोर दिया। जयपुर में शहरी सरकार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारी में जुट गई है। इस बार सफाई की यह परीक्षा रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस आरआरआर थीम पर हो रही है। इसमें देश भर के 4800 शहर शामिल हो रहे हैं। हालांकि राजधानी में दोनों नगर निगमों को इस परीक्षा में पास होना मुश्किल लग रहा है। राजधानी जयपुर से रोजाना करीब 1700 से 1800 टन कचरा निकल रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 450 टन कचरा ही रिसाइकल व रीयूज हो पा रहा है, जबकि करीब 1400 टन कचरा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। सीकर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे यहां कल की तुलना में सर्दी थोड़ी ज्यादा रही। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में फिलहाल 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसदी चली गई थी। इस फैसले के खिलाफ महुआ ने 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। महुआ के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच के समक्ष याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस कौल ने कहा कि इस याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। भरतपुर के अटारी गांव के भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बने हैं। जल्द ही खेल मंत्री की घोषणा होगी। झुंझुनू के खिलाड़ियों की मांग है कि पुरस्कार राशि पदक जीतने के 3 माह में अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। इसके लिए नियम बनाया जाना चाहिए। खिलाड़ी खूब मेहनत करते हैं, इस दौरान उनका खर्चा भी खूब होता है। राजस्थान में यूनिफॉर्म के कवर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर होने की वजह से पिछले सत्र की भी हजारों यूनिफॉर्म का वितरण अधर में अटका हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म में फिर पेंच फंस गया है। आधा सत्र बीतने पर भी जिले में इस सत्र की यूनिफॉर्म अब तक नहीं पहुंची है। वहीं यूनिफॉर्म के कवर पर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर होने की वजह से पिछले सत्र की भी हजारों यूनिफॉर्म का वितरण अधर में अटका हुआ है। हालांकि हाल ही में निदेशालय ने उनका तो कवर हटवाकर यूनिफॉर्म वितरण के निर्देश दे दिए हैं, पर सरकार बदलते ही मौजूदा सत्र की यूनिफॉर्म को लेकर गफलत की स्थिति बन गई है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में 10वां बर्ड फेस्टिवल 11 जनवरी से आयोजित किया जाएगा। उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी ने बताया कि 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल में 11 जनवरी को बर्ड रेस का आयोजन होगा। 12 जनवरी को उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में स्कूली विद्यार्थियों के लिए स्पॉट पेंटिंग, नेचर क्विज प्रतियोगिता और नेचर लिटरेचर का आयोजन होगा। झुंझुनू पानी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक दिन के दौरे पर पिलानी कस्बे में आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षा के कम पानी में जीवन चलाना अब आने वाली पीढ़ी को सिखाना होगा। भारतीय ज्ञान तंत्र में जो विद्या है उस विद्या को ढूंढकर पानी पर काम करने की जरूरत है। बारिश के पानी को ठीक से सहेजना, जल का कौशल और जल उपयोग की दक्षता को लेकर आने वाली पीढ़ी में चेतना पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है कि पिलानी जैसी शिक्षा नगरी भी डार्क जोन में है। उन्होंने कहा कि पिलानी विद्या का केंद्र है, यहाँ पर पानी का संकट नहीं होना चाहिए था। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा भी अलर्ट हो गया है। हरियाणा में 15 दिसंबर को शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सुरक्षा कड़ी होगी। विधानसभा में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग की जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 25 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,08,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ सावित्री जिंदल ने अजीम प्रेमजी को पीछे छोड़ दिया है। प्रेमजी की नेटवर्थ 24 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,01,000 करोड़ रुपए है। JSW स्टील की मानद चेयरपर्सन सावित्री देवी जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं, जहां उनकी नेटवर्थ पिछले 2 वर्षों में 87% बढ़ी। वहीं इसी अवधि के दौरान विप्रो की पूर्व चेयरमैन अजीज प्रेमजी की नेटवर्थ में 42% की गिरावट देखी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।